दोस्तों अभी हाल ही में मैं एक किताब पढ़ रहा था और कई दिन हो गए इस एक किताब को पढ़ते पढ़ते, जिसका नाम है आयुर्वेद अपनाएं कैंसर भगाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इकलौती ऐसी किताब है। हालांकि आजकल लोगों ने जो पढ़ने की परंपरा है वो काफ़ी कम कर दी है, लेकिन अगर ये किताब कोई पूरी बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ ले तो वो अपने जीवन में कभी भी कैंसर का तो शिकार होगा नहीं। वो खुद तो छोड़िए, उनके अपने परिवार को भी कैंसर जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। इस किताब में वैसे तो इसका टाइटल जो है, अब देखिए ये लिखी किसने है, पहले तो आप यही समझ जाइए, डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, जो कि अपने आप में जो भारत रत्न महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी हैं, उनके द्वारा 2 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो बड़ी मेहनत करके ये जो बातें इस किताब में बताई हैं। एक बात और ख़ास बात है इस किताब की कि इसमें डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर का भी जो आजकल बॉडी क्लॉक के बारे में वो बात बताते हैं, वो भी इसमें यूज़ किया गया है। और इस किताब में भी इसका मतलब जो ज्ञान है वो अनुराग जी ने दिया है। हालांकि अनुराग जी ने ये किताब पहले से लिख दी है, तो विश्रुप जी ने भी जो बताया वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। जैसे कि इसमें ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो बताई है वो इस किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से मैंने अभी तक जो किताब पढ़ी है, हालांकि पूरी मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जितनी किताब पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा तो रुका नहीं गया मुझसे, और सोचा कि आपको भी इस किताब के बारे में बताऊं, ताकि आप भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें, पढ़ने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपके स्वास्थ्य को बचा सकता है। वरना तो चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, हर जगह चिकित्सा के नाम पर सब लूटने में ही लगे हुए हैं। तो ये किताब मैं पढ़ रहा था, आप भी रीना दीदी से मैंने मंगाई थी, ये व्हाट्सअप नंबर उनका मैं दे दूंगा यदि आप भी मंगाना चाहते हैं इस किताब को। तो फ़िलहाल तो इस किताब का मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सिर्फ इंडेक्स ही। इंडेक्स देख के ही समझ जाएंगे कि इस किताब में क्या ख़जाना छुपा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी जानकारियाँ बड़े सरल भाषा में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले तो बताया है, पहला जो खंड है उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर, मतलब कि आप प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले सकते हैं, ऐसी किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कभी जीवन में जो कैंसर है वो हो ही ना। तो यहाँ पर कुछ टाइटल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनके जो पाठों के नाम हैं, इनके चैप्टर्स के जो नेम हैं, उन्हीं से समझ में आ रहा है इसका कंटेंट। दूसरे खंड में है त्याग करें, किन किन चीज़ों के कारण कैंसर फैलता जा रहा है या कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें त्यागनी है, जैसे कि माइक्रोवेव के खतरे क्या हैं, प्लास्टिक जहर से कम नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें। यहाँ ये सब पढ़ने के बाद भी मैंने देखा कि मैं खुद भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी असुरक्षित चीज़ों का सेवन कर रहा था जो मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद छोड़ दी हैं। अब देखिए उसके बाद जो खंड 3 है उसमें बता रहे हैं ये दवा का दुष्प्रभाव। वैसे तो ग्लोब न्यूज़ पर तो ज़्यादातर आपने वीडियो देखी होंगी, तो डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर हमेशा जो दवाइयाँ हैं उसके दुष्प्रभाव बताते ही हैं, खासकर एलोपैथी के। तो यहाँ पर ये जो दवाओं के दुष्प्रभाव हैं उसमें बताया, साथ ही साथ एलोपैथिक औषधियों के आयुर्वेदिक क्या विकल्प हो सकते हैं, बड़ा डिटेल में बहुत अच्छे से इसमें समझाया है। वहीं आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो देखिए ये कैंसर तो के बारे में तो जो मुख्य किताब है ही, लेकिन उसके अलावा बात कफ दोष बढ़ जाने पर क्या करें, पित्त दोष बढ़ जाने पर क्या करें, तो अलग अलग बीमारियों के बहुत सरल उपयोग हैं इसमें, मतलब जो इलाज हैं वो बताए हैं। उसके अलावा आप देखिए अगले जो खंड में है कैंसर पर मेरे उत्तम प्रयोग, मतलब खुद डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी ने अपने प्रयोग किए तो कैंसर को लेकर के कैसे उनको सफलता मिली, वो सारी चीज़ें इसमें बताया है। तो इस खंड के बाद आगे बढ़ें तो किताब में अभी 5वां खंड है। 5वां खंड में इसमें कीमोथेरेपी के बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। इसके बारे में डॉक्टर BR सर से भी मैंने बहुत बार सुना है और इस किताब में भी मुझे जानने को मिला। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सच में बहुत सारी नई थी जो मुझे पता चली। कैंसर रोगी के दर्द का उपचार, सबसे ज़्यादा देखिए कैंसर के केस में आपने देखा होगा कि मरीज़ दर्द में जो तड़पता है उसका दर्द ही नहीं देखा जाता। यही कारण है कि कैंसर के मरीज को अंततः हॉस्पिटल ले ही जाया जाता है। तो इसमें बड़ा अच्छे से इन्होंने व्याख्यान किया है कि बिना किसी पेन किलर के भी आप कैसे आयुर्वेद के थ्रू कैंसर के रोगी का दर्द का उपचार कर सकते हैं।
कैंसर रोग पर आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध औषध योग। तो यहाँ पर भी पीड़ित हैं कैंसर रोगी, उनके लिए कुछ सफल प्रयोग बताए हैं कि कौन कौन से नुस्खे से ठीक हो सकता है कैंसर, या काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है उसमें। कैंसर रोग के उपचार में मेरे द्वारा उपयोग में ली जाने वाली प्रमुख औषधियों का विवरण। इतनी सारी औषधियाँ उन्होंने ली हैं मरीजों ने, जो कि जिनका इलाज किया है खुद डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी ने। उसके अलावा कैंसर को फैलने से कैसे रोका जाए, तो इसमें मेटास्टेटिस बताई हैं, जैसे कि टमाटर, लहसुन, नींबू के बारे में बड़े अनोखे फ़ायदे इसके बताए हैं। इम्यूनोथेरेपी मतलब आप अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, नेचुरली डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं बॉडी को, वो भी इस किताब में बहुत अच्छे से बताया है। उसके अलावा बात करें तो 11वां खंड है, इसमें विविध जड़ी बूटियाँ। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसके बारे में उल्लेखित किया है। यहाँ पर सभी जड़ी बूटियों के नाम साफ साफ दिख रहे हैं। औषधियों से कम नहीं है आहार, मतलब भोजन भी दवाई की तरह काम कैसे कर सकता है, पूरा साइंटिफिक तरीके से बताया है ये 12वें खंड में। उसके अलावा फिर 13वें खंड में यहाँ पर आ जाते हैं फलाहार की महिमा। फल खाने से, जो कि डीआईपी डाइट में भी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर बहुत रिकमेंड करते हैं फलों को, तो उनके बारे में भी इस किताब में बहुत अच्छे से बताया है। विविध फल एवं सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट के बारे में और फल के बारे में इसमें काफ़ी कुछ बताया है। विविध सब्जियां, यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में भी, क्योंकि देखिए डीआईपी डाइट के बारे में तो खैर आपने बहुत टाइम से सुना ही है, बट इनकी जब साइंटिफिक चीज़ें जब जानेंगे तब आपका मन करेगा कि हाँ, अभी जो डॉक्टर साहब की अब तक डीआईपी डाइट हम नहीं ले रहे थे वो अब ज़रूर ही लेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ विविध तेल के बारे में, सलसी के और जैतून के तेल के बारे में उल्लेखित किया है। जूस थेरेपी है, और कुछ जूस मतलब कुछ पेय पदार्थ बताए हैं कि आप को मतलब जो खासकर कैंसर के मरीज हैं उनको क्या पीना चाहिए, या फिर क्या पीने से कभी कैंसर होगा नहीं। तो ये कुछ पूरा इंडेक्स है। यहाँ पर ये इंडेक्स खत्म हो जाता है। मन की शांति, श्रीधान्य, मिलेट्स, मतलब ये जो 5 तरह के मिलेट्स होते हैं इसके बारे में भी व्याख्यान किया गया है। तो ऑल इन वन मैं इस किताब को कहूँगा कि अगर कोई किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये किताब तो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कैंसर जैसी ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसके बाद आपकी का स्वास्थ्य, आपकी समृद्धि सब कुछ लुट जाता है, तो वो लुटने से पहले थोड़ा सा समय इन किताबों को दे दीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने में दे दीजिए, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। अगर वो उनका स्वास्थ्य, उनकी समृद्धि ही लुटा करके यदि आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो उसका फ़ायदा भी क्या होगा। तो थोड़ा सा समय निकालें, इस तरह की किताबें पढ़ें। मैं भी जो किताबें लगातार पढ़ रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी किताब में क्या क्या कंटेंट है, क्या सीखने को मिल सकता है, आगे भी बताता रहूँगा। और इस किताब में से भी मैं कुछ जो भी सीखता जाऊँगा, जो मुझे बताने योग्य रहेगा, तो मैं ज़रूर अपने माध्यम से आप तक जानकारी सरल भाषा में पहुंचाऊंगा, और ताकि आपका स्वास्थ्य और समृद्धि बच पाए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है वो मैं नंबर डाल दूंगा।